एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक्षा और आज हम बात करने वाले हैं गजराराजा मेडिकल कॉलेज की, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। अब ये जो कॉलेज है वो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है मध्य प्रदेश का। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको जो है क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने कट ऑफ होनी चाहिए कि आपको जो है, कितने मार्क्स होने चाहिए कि आपको जो है ये कॉलेज मिलेगा। आइए पहले इस कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो हमारा कॉलेज है गजराराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में, ये 1946 में जो है स्टैब्लिश हुआ था। अब ये भी मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो कि जबलपुर में है। फिर अब ये जो कॉलेज है ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1946 में। MPMSU से एफिलिएटेड है और NMC से रिकॉग्नाइज्ड भी है। MBBS जो है उसकी ये 250 सीट्स जो है वो प्रोवाइड कराता है हर साल। यहाँ से आप PG भी कर सकते हैं। MDMS प्रोग्राम्स भी यहाँ पे अलग अलग स्पेशलिटीज़ में अवेलेबल हैं। टीचिंग हॉस्पिटल जो है उसका नाम है जया आरोग्य ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, जहाँ पे बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है बेड्स की, दैट इज़ 1400 प्लस। और जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो अगर MBBS की बात करें तो MBBS में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको नीट UG का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप नीट UG के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50 परसेंटाइल मार्क्स लाने हैं और 40 परसेंटाइल जो है वो SC ST OBC कैटेगरी के लिए है। काउंसलिंग की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको 15% सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा में रिजर्व्ड होती हैं और 85% सीट्स जो है वो स्टेट कोटा के थ्रू आपको मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? तो आपको सबसे पहले जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो MCC के थ्रू करना पड़ेगा। ये एक पोर्टल है। DME के पोर्टल के थ्रू जो है आप स्टेट कोटा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप क्या करना है, आपने अप्लाई कर दिया, आपने जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसके बाद चॉइस फिलिंग की बात आती है। तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको ये कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा उस मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। आपको एक बार ये कॉलेज अलॉट हो गया डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स, उसके बाद जो है आपको वो सीट अलॉट करने के बाद आपको रैंक और प्रेफरेंसेस के बेसिस पे ही ये सीट जो है वो अलॉट होगी। आपको उसके बाद कॉलेज में रिपोर्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फीस पे करना है एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो नीट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ 10th और 12th के मार्कशीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें होने चाहिए। कैटेगरी, अगर आप कोई भी अगर कैटेगरी है आपके पास तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ की ज़रूरत होती है और अलॉटमेंट लेटर और ID प्रूफ की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे इस कॉलेज में गजराराजा मेडिकल कॉलेज में आपको कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र होते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट इज़ MBBS, ये 5.5 साल का है। इसमें आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो मिलती है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी ये कॉलेज ऑफर करता है, जैसे कि MD MS। अब MD में अगर बात करें तो आप जनरल मेडिसिन, पीडिया, एनेस्थीसिया, रेडियो, पैथो, साथ ही साथ डर्मा और साइकेट्री भी कर सकते हैं। डर्मा और साइकेट्री बहुत ही कम जगह अवेलेबल होते हैं। ये वन ऑफ द कॉलेजेस है जो ये ऑफर कर रहा है। फिर बात करते हैं MS की। MS में आपको सर्जरी, ऑर्थो, ऑब्स और गायनी, ENT और ऑप्था के ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं PG प्रोग्राम्स में। सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स जो ये कॉलेज ऑफर करता है वो हैं DM इन कार्डियो और न्यूरो, और MCH जो है वो आप कर सकते हैं न्यूरो सर्जरी में, यूरोलॉजी में, और भी कुछ अदर कोर्सेज हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर कैटेगरी वाइज क्या डिवीजन है इनकी सीट्स का। तो टोटल जो है 250 MBBS सीट्स हैं इस कॉलेज में। ऑल इंडिया कोटा में जो कि 15% हैं 38 सीट्स आते हैं। स्टेट कोटा में 85% सीट्स आती हैं जो कि 212 है। फिर EWS कैटेगरी में जैसे उस टाइम पे स्टेट के नॉर्म्स होते हैं वो उस हिसाब से सीट्स का नंबर जो है डिसाइड होता है। अब सेफ स्कोर क्या है कि आपको ये कॉलेज जो है मिलेगा, कितना आपको नीट UG में स्कोर करना पड़ेगा कि यहाँ से आप MBBS कर पाएँ। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 670 से 680 प्लस के बीच में जो है आपके मार्क्स होने चाहिए, तब यहाँ पे आपके चांसेस बढ़
बढ़ जाते हैं। उसके बाद OBC की बात करूं तो 665 तक आपको मार्क्स लाने होंगे। EWS SC ST के लिए आपको 665 600 मार्क्स और 520 तक के जो है ये कॉलेज मिल सकता है। फिर हम बात करें कि आखिर कट ऑफ जो है वो उसको क्या वेरीफाई करेगा, कट ऑफ जो है वो किन किन फैक्टर्स से जो है चेंज हो सकता है। तो उस टाइम पे पेपर जो है वो कैसा आया था, अगर नीट का पेपर बहुत हार्ड आया है तो हो सकता है थोड़े कम मार्क्स पे भी ये कॉलेज आपको मिल जाए। ये डिपेंड करेगा कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो कितनी है, फिर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने नीट UG का एग्ज़ाम दिया है, फिर सीट कितनी है उस टाइम पे, और जो स्टेट और ऑल इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं वो भी उन पे भी जो है डिपेंड करता है कि आखिर कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी इस कॉलेज की। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो इसकी टोटल एनुअल फीस है 1 लाख रुपीस। फिर हॉस्टल की बात करें तो 12 से 20 हज़ार रुपए तक की होती है। आपको फिर कुछ कॉशन मनी देनी पड़ेगी, मिसलीनियस चार्जेस होते हैं। तो इन टोटल जो है आपको 1,30,000 to 1,50,000 पर ईयर तक की इसकी फीस जाती है। फिर स्कॉलरशिप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी फैसिलिटी है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो है स्कॉलरशिप जो कि किसी भी कैटेगरी के लिए जो है अवेलेबल हैं। फिर कुछ सेंट्रल स्कीम्स हैं जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू जो है आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। फिर मेरिट बेस्ड फाइनेंशियल एड भी जो है ये कॉलेज प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या है, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है जिस पे मैंने बताया कि 1400 प्लस बेड्स हैं। तो इसको ये कॉलेज जो है एक अच्छा कॉलेज क्यों कहलाता है, आइए इसकी फैसिलिटीज़ पे भी एक बार जो है ध्यान देते हैं। तो टीचिंग हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम जया आरोग्य हॉस्पिटल, जिसमें 1400 प्लस बेड्स की फैसिलिटी है। क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो कैसा है, 1400 प्लस बेड्स हैं तो यहाँ पे पेशेंट्स भी जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ के लोकल लोग बाहर से बहुत ही अच्छा जो है पेशेंट फ्लो यहाँ पे बना रहता है। इससे आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर लाइब्रेरी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, लेक्चर हॉल्स हैं और वहाँ पे AV जो एड्स हैं वो भी आपको मिलते हैं। फिर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी इस कॉलेज में हैं, स्पोर्ट्स है, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, फेस्ट वगैरह हैं, ये सब भी इस कॉलेज में होता है। कम्युनिटी प्रोग्राम्स जो हैं जो कि रूरल हेल्थ को चेक करना, कैंप्स लगाना, इन फील्ड जाके जो है कैंपिंग वगैरह करना, ये सब भी इस कॉलेज में जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये था हमारा गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए। और अगर आपको किसी भी और कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस कॉलेज का नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी अगर आपकी क्वेरी है किसी भी कॉलेज को लेकर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको मिलेगा। आप उस फॉर्म को फिल करिए और अपनी सारी क्वेरी का सोल्यूशन जो है हमसे पाइए। आप हमसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। Thank you very much. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.